गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम सुरजीत पाल है। मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का लेसन लेकर आ रहा हूं। तो मैं आप लोगों के साथ अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। आप सभी लोग स्क्रीन पर देखिएगा और आज के लेसन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। तो ठीक है, तो फिर मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप सभी लोग हमारे स्क्रीन पर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, बृहन मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन टीचिंग में मैं ट्रेन टीचर सुरजीत पाल आपका स्वागत करता हूं। मैं नारियलवाड़ी म्युनिसिपल हिंदी स्कूल में शिक्षक हूं और आज मैं आप सबके लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का लेसन लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको आज सीखने को मिलने वाली हैं। तो आज हम बात करेंगे बच्चों नंबर्स की। नंबर्स से तो आप सभी लोग फैमिलियर होंगे, सब लोग जानते हैं नंबर्स क्या है। हमने पहले के लेसन में आपको नंबर्स के बारे में काफी कुछ सिखाया गया है। तो नंबर्स हम जो लिखते हैं बच्चों, ये लिखने के अलग अलग प्रकार होते हैं। कई तरीके से नंबर्स लिखे जाते हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने नंबर्स लिखे हैं। ये नंबर्स कौन से हैं आप सब लोग जानते हैं। इसको 1 2 3 4 नहीं पढ़ते हैं, इसको हम 1 2 3 4 इस तरह से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यह नंबर्स जो है हमारे हिंदी भाषा में इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी में 1 2 3 4 नहीं होता है। हिंदी में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राजकुमार सर, हेलो राजकुमार सर। यस सर। क्या किए? मैंने नहीं किया। जो कर रहे हैं उनको थोड़ा सावधानी से करिए, यहाँ पे म्यूट हो जाएंगे, फिर हमारा लेसन पूरा अटक जाएगा। तो मैं फिर से एक बार बच्चों को बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, ये नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनका उपयोग हम जो है हिंदी में, हिंदी भाषा में करते हैं। इसके अलावा भी क्या नंबर्स लिखे जाते हैं? नंबर्स हमने जो सीखा है इस प्रकार से भी हम नंबर लिखते हैं। 1, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दो प्रकार से नंबर्स तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इस तरह से नंबर्स लिखे जाते हैं। तो बच्चों, क्या जानते हो इन दोनों के बीच में डिफरेंस? ये नंबर्स, ऊपर के नंबर्स और नीचे के नंबर्स में डिफरेंस है। यस, डिफरेंस है, क्योंकि ऊपर के नंबर जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और नीचे के नंबर्स जो कि है इंग्लिश में प्रयोग किए जाते हैं। अब बच्चों, क्या है, इस प्रकार से नंबर्स को दो अलग अलग प्रकार से लिखने की आवश्यकता क्यों है, क्या आप जानते हैं? रीजन हम आपको बताते हैं। क्योंकि हिंदी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? हिंदुस्तान में, यानी हमारे भारत देश में। हमारे भारत देश में हम जो लोग हिंदी जानते हैं, समझते हैं, उनको 1 2 3 4 जो हमने ऊपर लिखा हुआ है वो तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन जिनकी भाषा हिंदी नहीं है, उनको ये नंबर्स के बारे में जानकारी नहीं होती। तो अगर हम उनको ये नंबर्स पढ़ने के लिए दे तो उनको पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसलिए ज्यादातर हम नीचे जो नंबर दिया गया है उसका प्रयोग करते हैं। या जो नीचे जो नंबर्स है यह हिंदी भाषा का नंबर नहीं है, यह इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश भाषा का यह नंबर्स है। और इंग्लिश, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश जो है पूरे विश्व में बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी जाती है। तो पूरा विश्व जो नीचे जो नंबर्स है उनसे बहुत ही अच्छी तरह से फैमिलियर है, परिचित है। तो अगर हम नंबर्स, नीचे वाला जो नंबर्स है उसको यूज करते हैं तो वह नंबर्स विश्व के किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को अगर हम पढ़ने के लिए कहें तो वो पढ़ लेता है। इसलिए हम इन लैंग्वेज, ये दोनों नंबर जो नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर जो नंबर्स है उसको हम देवनागरी न्यूमरल्स कहते हैं। देवनागरी यानी हमारा जो हिंदुस्तान में जो भाषा चलती है वह देवनागरी लिपि है। हिंदी, मराठी, गुजराती, ये जो भाषाएं हैं यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में नंबर्स को ऊपर जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है इस प्रकार से लिखा जाता है। इसलिए इन नंबर्स को हम देवनागरी न्यूमरल्स या फिर देवनागरी नंबर्स कहते हैं। और नीचे जो नंबर लिखा गया है, क्योंकि यह पूरे विश्व में बोला जाता है, लिखा जाता है, समझा जाता है, इसलिए हम इनको इंटरनेशनल न्यूमरल्स कहते हैं। इंटरनेशनल यानी पूरे विश्व में इन न्यूमरल्स का यूज किया जाता है, इसलिए हम इन्हें इंटरनेशनल न्यूमरल्स के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, क्या आप इन दोनों नंबर्स लिखने के जो तरीके हैं, इसके अलावा
और भी कोई तरीका जानते हैं जिसमें नंबर्स को लिखा जाता है, दिखाया जाता है? आपको मैं यहाँ पर घड़ी दिखा रहा हूँ, 2 घड़ियां हैं यहाँ पर, पहली घड़ी देखो और दूसरी घड़ी देखो। इस प्रकार की घड़ियां आपको मार्केट में घड़ी की दुकान पर जाएंगे तो आपको दिखेगा। पहली वाली घड़ी में देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर 12, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार के नंबर्स को तो क्योंकि हम जानते हैं ये क्या है, ये इंटरनेशनल नंबर्स है, तो सब लोग जानते हैं और पहचानते हैं, और आप भी जानते हो, तो बड़ी आसानी से यहाँ पे आप बता सकते हो टाइमिंग। कि अगर पूछा जाए कितना बज रहा है इस समय पहली घड़ी में, तो हमको दिख रहा है घंटे की जो सुई है, यानी जो आवर हैंड है वो 10 पे है, और जो मिनट का हैंड है वो 2 पे है। तो इसको हम बता सकते हैं आसानी से कि 10 हो रहे हैं। लेकिन दूसरी घड़ी में देखो बच्चों, दूसरी घड़ी में यहाँ पे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, न तो देवनागरी के नंबर्स हैं, न तो इंटरनेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पर तो कुछ अलग ही लिखा गया है। अब ये अलग क्या देख रहे हैं हम? सबसे पहले जहाँ पे पहली वाली घड़ी में 12 लिखा है, वहां पे लिखा हुआ है x है, उसके बाद में 2 बार I लिखा हुआ है, उसके बाद में फिर सिंगल I है, उसके बाद में जो मिनट का हैंड से जो थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है वहां पे डबल I है, उसके बाद में 3 के पोजीशन पे ट्रिपल I है, 4 के पोजीशन पे 4 टाइम्स I लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे 4 टाइम्स I लिखा है, लिखना नहीं चाहिए, फिर भी लिखा हुआ है तो हम आपको बताएंगे वहां पे आगे। और उसके बाद में 5 के पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है? 5। 6 के पोजीशन पे V है, V और I। 7 के पोजीशन पे V के बाद में डबल I। 8 के पोजीशन पे V के बाद में 3 टाइम्स I लिखा हुआ है। उसके बाद में 9 के पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है? I है, उसके बाद में X है, उसके बाद में 10 के पोजीशन पे X, और 11 के पोजीशन पे XI, और 12 के पोजीशन पे X के बाद में 2 टाइम्स I, डबल I। तो बच्चों ये क्या चीज है, क्या आप इसको जानते हो, पहचानते हो? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये दरअसल क्या है। यह सिंबल्स है, और ये सिंबल्स को हम कहते हैं रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स, इनको रोमन न्यूमरल्स कहा जाता है। या रोमन क्या चीज है, तो आपको बता दो कि रोमन बना है रोम शब्द से। रोम क्या चीज है? रोम एक स्थान है। इटली, इटली का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। इटली यूरोप का एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस कंट्री है, देश है। और इटली में ही एक स्थान है जिसका नाम है रोम। रोम एक ऐसा स्थान है जिसको आप इतिहास में पढ़ोगे तो इतिहास में बहुत विस्तार में आपको आगे रोम के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। रोम दुनिया का सबसे पुराने सिविलाइजेशन में से एक है। रोमन सिविलाइजेशन, हम उसको उसके रोमन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। उस और रोम के बारे में एक बात और बता दूं कि आप सभी लोगों ने एक बहुत ही पॉपुलर नाम है सिकंदर। सिकंदर का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। सिकंदर यह कौन था? सिकंदर को कहते हैं कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे हिम्मती, सबसे साहसी और सबसे बड़ा वीर था, जिसने कि पूरे विश्व को विजय करने का संकल्प लिया था। और पूरे विश्व को विजय करते करते वह हिंदुस्तान तक भी आया था, लेकिन उसका जो संकल्प था वह पूर्ण नहीं हो पाया। हिंदुस्तान में आकर उसे पराजित होकर वापस जाना पड़ा। तो वह सिकंदर कहाँ का था? रोम का राजकुमार था वह। और हम उसी रोम के बारे में यहाँ पे आपको बता रहे हैं। क्यों? ताकि हम आपको बता सके ये जो नंबर्स यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दूसरी वाली घड़ी में, यह जो सिंबल्स है, यह सिंबल्स कहाँ से आए हैं, इसका जो उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो यह इसकी उत्पत्ति उसी रोम से हुई है। तो यह रोमन पद्धति है नंबर्स को लिखने का। ये देखिए, ये जो नंबर्स है यहाँ पे, ये एक्चुअली नंबर्स नहीं है। यह आप लोग इन सारे जो सिंबल्स लिखे हुए सिंबल्स को भली बात ही जानते हैं। यह क्या है? यह इंग्लिश के जो हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं वो है। ये एक्स है, ABCD तो आप सब पढ़े ही है। तो उसमें हमको यहाँ पे एक्स दिख रहा है, आई दिख रहा है, वी दिख रहा है। इन सारे लेटर्स का यूज करके यहाँ पे क्या किया गया है? रोमन जो है, रोमन न्यूमरल्स में इन्हीं इंग्लिश के अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है। तो ये सब सिंबल्स हैं। अब इन सिंबल्स के बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम आगे चल के हमारे इन सिंबल्स का हमारे साथ में बहुत बार आमना सामना होगा। तो हमें इन नंबर्स के बारे में, इन सिंबल्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको आगे के स्लाइड्स में इन्हीं रोमन न्यूमरल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग जरा ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा, क्योंकि आगे ये जो चीजें हैं ना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये रोमन न्यूमरल्स मैथमेटिक्स में कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0। तो ये जो डिजिट्स है,
तो रोमन न्यूमरल्स में डिजिट्स का यूज नहीं कर, इन डिजिट्स का यूज तो करते नहीं है, तो इन नंबर्स के बदले में वो सिंबल्स का यूज करते हैं। तो हर एक डिजिट के लिए वो कौन सा सिंबल यूज करते हैं वो आप लोगों को समझना जरूरी है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखा है कि जो हमारा सबसे पहला डिजिट है 1, 1 के लिए रोमन न्यूमरल्स में क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा सिंबल, लेटर आई। लेटर आई जो है इंग्लिश का, वह रिप्रेजेंट करता है नंबर 1 को, डिजिट 1 को। उसी प्रकार से 2 लिखना है तो क्या करते हैं रोमन में, आई को 2 बार लिखते हैं, तो 2 बार आई लिखा मतलब यह क्या हो गया 2। उसके बाद में 3 लिखने के लिए रोमन न्यूमरल्स में क्या यूज करते हैं, 3 बार आई को लिखते हैं, आई को 3 बार लिख दिए तो क्या बन गया 3। इसके बाद में यहाँ पे 1 के लिए सिंगल आई, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई। अब आपको यहाँ पर देखना है नेक्स्ट नंबर्स को जरा ध्यान से देखना, यह है 4, 4 के लिए यहाँ पे 4 टाइम्स आई नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है, पहले एक बार आई लिखा है, उसके बाद में राइट साइड में वहां पे वी लिखा है, तो आई वी, यह क्या दिखाता है रोमन न्यूमरल्स में, यह नंबर 4 दिखाता है। उसके बाद में 5 के लिए देखिएगा, 5 को किस सिंबल से दिखाया गया है, सिंबल वी। तो लेटर वी क्या रिप्रेजेंट करता है, लेटर वी रिप्रेजेंट करता है डिजिट 5 या फिर नंबर 5 को। उसी प्रकार से 6 लिखना है तो 6 को कैसे लिखते हैं रोमन में, देखिए वी, वी यानी अभी हमने दिखाया आपको, वी का मतलब होता है 5, और वी के राइट में एक आई लिख दिया, क्योंकि आई का मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पे वी आई लिख दिया तो क्या हो गया 6। उसके बाद में 7 को कैसे लिखते हैं, वी के बाद में 2 टाइम्स आई, डबल आई। 8 को लिखने के लिए वी, वी यानी 5, उसके बाद में 3 बार आई लिख दिया तो वी और ट्रिपल आई मिलके क्या बन गया 8। उसके बाद में 9 लिखना है, 9 लिखने के लिए थोड़ा सा अलग कर दिया, यहाँ पे 9 के लिए पहले आई लिखा है, उसके बाद में एक्स लिखा है। और उसी प्रकार से 10 लिखने के लिए सिंबल एक्स, लेटर एक्स का यूज किया जाता है। ये है रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पर हम आपको 1 to 10 जो नंबर्स है उसको रोमन न्यूमरल्स में किस प्रकार से लिखा जाता है, यह हमने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया है। आप लोग ये 10 तक 10 तक के जो नंबर्स है रोमन न्यूमरल्स में क्या सिंबल्स है, यह आप लोगों को एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आपको जब भी इसको देखना पड़े, कंफ्यूजन हो तो आप उस स्क्रीनशॉट में देख के समझ सकते हैं कि कौन से नंबर के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। अब बच्चों एक बात यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे 1 को लिखने के लिए तो आई यूज किया, 2 को लिखने के लिए 2 बार आई लिखा, 3 को यूज करने के लिए 3 टाइम्स आई लिखा, 4 के लिए लेकिन अलग क्यों कर दिया, तो ये 4 के लिए यहाँ पे आई वी लिख दिया, 5 के लिए वी लिख दिया, चलो ठीक है 5 के लिए वी है, लेकिन 4 के लिए आई वी, उसके बाद में 6 के लिए वी आई, पहले में वी के लेफ्ट साइड में आई लिखा है 4 के लिए, और यहाँ पे 6 के लिए वी के राइट साइड में आई लिख दिया है। ये क्या है, क्यों है, इस तरह से क्यों लिखा जाता है, इसको हम आगे की स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि 1 to 10 तक के न्यूमरल्स रोमन न्यूमरल्स में, सॉरी 1 to 10 तक के नंबर को रोमन न्यूमरल्स में किस प्रकार से लिखा जाता है, या आप लोग पूरा ध्यान में फिट कर लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। आगे मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि नंबर्स को किस तरह से लिखा जाता है, आई वी का मतलब 4 क्यों होता है और वी आई का मतलब 6 क्या होता है, या मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। बच्चों रोमन नंबर्स में आपको मैंने 1 to 10 तक का तो बता दिया, अब लेकिन नंबर सिर्फ 1 to 10 तक तो होते नहीं है, तो आगे बड़े नंबर्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं, किस प्रकार से कौन से सिंबल्स का यूज करते हैं, वो हम आपको इस स्लाइड में बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने आपको पूरा एक बॉक्स में जो मेन जो नंबर्स होते हैं उनका मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे नंबर 1 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, आई। नंबर 5 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, वी। नंबर 10 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एक्स। नंबर 50 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एल। और उसी प्रकार से नंबर 100 के लिए 100 को कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं सिंबल सी। और 500 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डी। उसके बाद में 1000 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एम। तो ये जो सिंबल्स है, ये सिंबल्स आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। 1 के लिए आई, 5 के लिए वी, 10 लिखना है तो एक्स, 50 लिखना है तो एल, 100 लिखना है तो सी, 500 लिखना है तो डी, और 1000 लिखने के लिए हम सिंबल एम का यूज करते हैं। बच्चों यहाँ तक आपको ये सारे जो सिंबल्स है, ये सारे सिंबल्स आपको जानने जरूरी है अगर आप 1000 तक की संख्याओं को लिखना है तो।
एक्चुअली रोमन न्यूमरल्स में नंबर्स लिखना और समझना थोड़ा डिफिकल्टी होता है, लेकिन अगर आपको ये सिंबल्स का मीनिंग पता है, ये सिंबल्स कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप या दिमाग में आपके फिट हो गया तो आप रोमन न्यूमरल्स को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि हमको आगे चल के बहुत सारे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि इन्हीं सिंबल्स के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो फिर से ध्यान में रखिए, आई 1 के लिए क्या यूज करते हैं, आई 5 के लिए क्या यूज करते हैं, वी 10 के लिए x, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए सिंबल N का यूज रोमन नंबर्स में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रूल्स, आपको रोमन न्यूमरल्स लिखने के जो रूल्स होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, रूल्स ऑफ रोमन नंबर। यहाँ पे पहला रूल है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई चिन्ह 2 बार या 3 बार एक के बाद एक लिखने से उनको जोड़ने पर संख्या मिलती है। क्या रूल है कि किसी भी चिन्ह को, चिन्ह यानी सिंबल्स जो मैंने आपको पहले बताए थे, कोई भी चिन्ह को 2 बार या 3 बार एक के बाद एक लिखने पर, जो लिखने से उनको जोड़ने पर संख्या मिलती है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा था 1 के लिए तो आई का यूज होता है, और 2 के लिए हमने क्या लिखा था, डबल आई। आई को 2 बार लिखा है, कोई चिन्ह 2 बार, मैंने यहाँ पे आई जो चिन्ह है इसको 2 बार लिखा है। तो इसको 2 बार लिखने से हमको कौन सी संख्या मिलती है, हमको पता आई का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे आई 2 बार लिखा है, यानी 1 हम क्या करेंगे, 1 आई का मतलब 1, दूसरे आई का मतलब 1, हम उन दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों सिंबल्स को जोड़ देते हैं। तो 1 + 1 करते हैं तो हमको मिलता है 2। यानी आई को अगर 2 बार लिखे तो उसका मतलब क्या होता है, आई प्लस आई, यानी 1 + 1 = 2। इसी प्रकार से हम अगर इसको 3 बार, यहाँ पे x को हमने 2 बार लिखा है, x को 2 बार लिखा है तो क्या हो गया है, x का मतलब हमने आपको x का सिंबल का मीनिंग बताया था। x कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है, 10। तो यहाँ पे 2 टाइम्स x लिखा है, तो 2 टाइम्स x का क्या मतलब होता है, हमने बोला अगर रोमन न्यूमरल्स में कोई भी संख्या एक के बाद में एक 2 बार लिखी है तो वह संख्या कौन सी संख्या है या फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों को जोड़ते हैं। तो x का मतलब 10 होता है, प्लस दूसरे x का मतलब भी 10 होता है, तो हम 10 + 10 करते हैं और हमको मिलता है 20। यानी डबल x कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 20। तो डबल x का मतलब होता है 20। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, यहाँ पे i को 3 टाइम्स लिखा है, तो हमने बोला जब 3 टाइम्स लिखा है तो हम जैसे 2 टाइम्स लिखा है तो 2 बार जोड़ दिए, 1 + 1। यहाँ पे 3 बार लिखा है तो 1 + 1 + 1 = 3 होता है। तो जब किसी सिंबल को, ध्यान से समझिएगा इसको, रूल क्या है, कोई चिन्ह 2 बार या 3 बार एक के बाद एक लिखने से उनको जोड़ने पर संख्या मिलती है। तो यहाँ पे 2 बार लिखा तो दोनों को जोड़ दिया, संख्या मिली 2। यहाँ पर भी x को 2 बार लिखा है तो दोनों को जोड़ दिया, 10 + 10, x का मतलब 10, तो 10 + 10 = 20। यहाँ पे अब नंबर i को, सिंबल i को 3 टाइम्स लिखा है, तो हमने क्या किया, वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो i का मतलब होता है 1, तो वो 3 बार लिखा है तो 1 + 1 + 1 = 3। इसी तरह से x को 3 टाइम्स लिखा है तो क्या हो गया, x का मतलब होता है 10, तो हम 3 टाइम्स लिखा है, एक के बाद में एक लिखा है तो हम इनको जोड़ेंगे। तो 10 + 10 + 10 = 30। तो हमें मिल गया हमारा नंबर 30, यानी ट्रिपल x कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 30। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। लिखा है कोई चिन्ह एक के बाद, या दूसरा नियम है रोमन न्यूमरल्स लिखने का, रोमन नंबर्स को लिखने का, या दूसरा नियम है, ध्यान से समझिएगा, कोई चिन्ह एक के बाद एक अधिक से अधिक 3 बार लिखा जा सकता है। कोई चिन्ह, रोमन न्यूमरल्स में जो चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, कह रहा है कोई चिन्ह एक के बाद एक अधिक से अधिक 3 बार लिखा जा सकता है, किंतु चिन्ह v एक के बाद एक नहीं लिखा जाता। हमने वहां पर आपको दिखाया, i को 2 टाइम्स लिखा तो i + i 2 हो गया, i को 3 टाइम्स लिखा तो 1 + 1 + 1 3 हो गया, x को 2 टाइम्स लिखा, x को 3 टाइम्स लिखा, तो 3 टाइम्स से ज्यादा हमने आपको वहां पे एग्जांपल दिखाया नहीं। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि रूल है। रूल क्या है, रूल है कि कोई भी चिन्ह एक के बाद एक अधिक से अधिक 3 बार लिखा जा सकता है।
हमने वहां पे आपको i प्लस आई प्लस आई 3 टाइम्स लिखा था, x 3 टाइम्स लिखा था, लेकिन हमने वहां पे आपको 20 और 30 दिखाया है, x प्लस x 20, x प्लस x 30, लेकिन मैंने 4 टाइम्स x लिख के आपको दिखाया क्या? नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि रूल है कि कोई चिन्ह एक के बाद एक अधिक से अधिक 3 बार लिखा जा सकता है, 4 बार नहीं लिख सकते। मैं वहां पे x को 4 बार लिख के भी आपको बता सकता था, लेकिन वह गलत होता। क्यों? क्योंकि कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा बार नहीं लिखा जा सकता है। और एक बात, x को 3 बार हमने लिखकर दिखाया, i को हमने 3 बार लिखकर दिखाया, लेकिन वहां पे हमने i का मतलब 1 होता है, x का मतलब 10 होता है, उनके बीच में एक सिंबल v था, v का मतलब 5 होता है, लेकिन वहां पे मैंने 5 को 2 टाइम्स भी लिखकर आपको नहीं बताया, v को 3 टाइम्स भी लिखकर नहीं बताया। क्यों? क्योंकि रूल है कि i को और x को तो आप 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन v को, चिन्ह v जो कि 5 को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम एक के बाद एक नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जाता। v सिर्फ एक ही बार, एक बार में सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, एक से ज्यादा बार v को नहीं लिखा जाता। इस प्रकार से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ट्रिपल एक्स हमने आपको दिखाया, ट्रिपल एक्स का मतलब 3 बार x लिखा, 4 टाइम्स x नहीं लिखा जाता, क्योंकि ऊपर रूल हमने आपको बताया एक से अधिक 3 बार लिखा, अधिक से अधिक 3 बार लिखा जा सकता है। तो 3 बार हमने x को लिखा तो x क्या सिंबल रिप्रेजेंट करता है? 30, लेकिन हम x को 4 टाइम्स लिखेंगे, नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 बार से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता। तो हमने यहाँ पे ट्रिपल एक्स लिखा, ट्रिपल 3 लिखा, तो ये तो सही है, लेकिन रॉन्ग मेथड क्या है? अगर हम v को 2 बार लिखेंगे, x को 2 बार लिख सकते हैं, i को 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन v को हमने यहाँ पे लिखा ना, चिन्ह v एक के बाद एक नहीं लिखा जाता, और v इज इक्वल टू 10। वैसे तो हम कहेंगे कि सिंबल्स को रोमन न्यूमरल्स में हम कोई भी नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो i प्लस आई, यहाँ पे 3 बार आया है, तो हमने 1 1 1 को 3 बार जोड़ दिया तो 3 मिल गया। उस प्रकार से अगर देखें तो v का मतलब होता है 5, तो यहाँ पे दो बार v लिखा है, तो 5 प्लस 5 10 हो जाना चाहिए, लेकिन 10 के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी सिंबल यहाँ पे x है ना, तो जब हमारे पास ऑलरेडी 10 के लिए सिंबल x है, तो 2 बार v लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए हम v को 2 बार नहीं लिखते, v को सिर्फ एक बार लिखते हैं। और v कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट करता है? 5 को। यहाँ पे हमने v को 3 टाइम्स भी यहाँ पे लिखने, अगर लिखे तो इसका मतलब आम भाषा में जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया, इसको जोड़ देंगे तो 5 प्लस 15, लेकिन इस प्रकार से v को न तो 2 बार लिख सकते हैं, न तो 3 बार लिख सकते हैं। यह रोमन न्यूमरल्स लिखने का नियम है कि चिन्ह v को सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है, एक बार से ज्यादा बार एक साथ में v को हम नहीं लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो v और v को 3 बार लिखा है, यह क्या है? रॉन्ग मेथड है। इस प्रकार से रोमन नंबर्स को नहीं लिखा जाता है। अब आगे देखते हैं हम, ये रूल नंबर 3, कोई चिन्ह बड़ी संख्या चिन्ह के दाहिनी ओर लिखा जाए तो उसका मूल्य बड़ी संख्या में जोड़ दिया जाता है। इस नियम को ध्यान से देखना, मैंने आपको वहां पे बताया था 4 और 6 हमने दिखाया था। क्या लिखा है? कोई चिन्ह बड़ी संख्या चिन्ह के दाहिनी ओर लिखा होने पर, दाहिनी ओर यानी राइट साइड में लिखा होने पर उसका मूल्य बड़ी संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो क्या है इसका मतलब? यह देखो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे v है, v के दाहिनी तरफ i लिखा है, v का मतलब होता है 5, तो यह v जो है बड़ा संख्या चिन्ह है, उसके साइड में, राइट साइड में छोटा संख्या चिन्ह कौन सा लिखा हुआ है? i का मतलब 1 होता है, v का मतलब 5 होता है। तो बड़ी संख्या के राइट साइड में छोटा सिंबल लिखा हुआ है, तो v के राइट साइड में i लिखा हुआ है। तो हमने रूल क्या बताया? कोई चिन्ह बड़ी संख्या चिन्ह के दाहिनी ओर लिखा होने पर उसका मूल्य बड़ी संख्या में जोड़ दिया जाता है। अगर राइट साइड में, बड़ी संख्या के राइट साइड में अगर कोई छोटी संख्या वाला चिन्ह है, तो हम क्या करते हैं? उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में है, तो 5 में i का मतलब 1 होता है, तो 5 में 1 को जोड़ देते हैं, तो हमको मिलता है संख्या 6। तो यह जो है v और i कौन सी संख्या को रिप्रेजेंट करता है? 6 को। यहाँ पर क्या हमने बताया? नियम को ध्यान से सुनो, हम फिर से रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, सो दैट आपके दिमाग में यह रूल जो है समझ में आ जाए। बड़ी संख्या के राइट साइड में दाहिनी तरफ अगर छोटा सिंबल है तो उसको प्लस किया जाता है। यहाँ पे 5 + 1 = 6। उसी तरह से हम अगला देखते हैं, यहाँ पर x है, x बड़ा संख्या चिन्ह है, x क्या दिखाता है? x दिखाता है नंबर 10। उसके राइट साइड में
छोटे सिंबल्स हैं I और I। अब X का मतलब हमको पता है 10 और 2 बार I लिखा है, 2 बार I को हमने बताया क्या करते हैं, 2 बार I का मतलब क्या होता है 2। तो यहाँ पे X के राइट साइड में 2 बार I लिखा है मतलब 2 है, तो इसका X I का मतलब क्या होता है 10 + 2। राइट साइड में छोटा संख्या चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, तो 10 + 2 यहाँ पे हमको मिल जाता है 12। तो यह जो सिंबल है क्या दिखाता है, नंबर 12 दिखाता है। उसी तरह से X V I, यहाँ पर सबसे पहले X लिखा है, फिर V लिखा है, फिर I लिखा है। यहाँ पे हमने ऊपर दिखाया VI का मतलब होता है 6 और X का मतलब होता है 10। तो हम यहाँ पे बड़ा संख्या चिन्ह कौन सा है X, उसके राइट साइड में छोटा संख्या चिन्ह लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, राइट साइड में अगर छोटा संख्या है, छोटा सिंबल है, तो उसको हम प्लस कर देते हैं। तो यह हो जाता है 10 + 6। 6 क्यों, क्योंकि VI का मतलब वो हमने पहले देखा है, तो 10 + 6 = 16। अब यहाँ पर देखो X X I, यहाँ पे 2 बार X है, फिर 1 बार I है, और 1 बार X का मतलब होता है 10 और 2 बार X का मतलब हमने आपको पहले बता दिया था 10 + 10 20। तो डबल X का मतलब होता है 20, उसके राइट साइड में छोटा सा सिंबल है I यानी 1 का, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया 20 + 1 21। तो इस प्रकार से अगर किसी बड़ी संख्या चिन्ह के दाहिनी ओर छोटा संख्या चिन्ह दिया है तो उसको हमको कौन सा नंबर फाइंड आउट होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको हम प्लस करते हैं और प्लस करके हमको वह कौन सी संख्या है या हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और हमने दिया है संख्या x, x के राइट साइड में 6, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो इसको हमको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। x और vi का मतलब होता है 16। अब इसके बाद में हम अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है, रूल नंबर 4, कोई रोमन संख्या चिन्ह बड़ी संख्या चिन्ह के बाईं ओर लिखा होने पर उसका मूल्य बड़ी संख्या से घटा दिया जाता है। यह ठीक उल्टा है, इसके पहले जो रूल नंबर 3 था उसमें लिखा था अगर कोई रोमन संख्या चिन्ह बड़ी रोमन संख्या के चिन्ह के दाहिनी तरफ अगर कोई छोटी संख्या चिन्ह लिखा है तो उसका हमको दाहिनी तरफ लिखा है तो हम प्लस करते हैं, जोड़ करके हम उस संख्या का, उस सिंबल का क्या, वो सिंबल कौन सा नंबर दर्शाता है वह हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, अगर दाहिनी ओर ना लिख के, दाहिनी यानी राइट, राइट की तरफ ना लिख के लेफ्ट की तरफ अगर लिखा रहे तो वह कौन सी संख्या है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए नियम को ध्यान में रखो, कोई रोमन संख्या चिन्ह बड़ी संख्या चिन्ह के बाईं ओर लिखा होने पर उसका मूल्य बड़ी संख्या से घटा दिया जाता है। इसके पहले हमने देखा था जोड़ते हैं, जोड़ते कब है, जब राइट साइड में है तो, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में है तो हम जोड़ते नहीं है, घटाते हैं। तो हम आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे I V, वहां पे पहले हमने लिखा था V पहले था I बाद में था, V यानी 5 तो हमको पता है, I का मतलब 1 पता है। वहां पे जो पहले हमने एग्जांपल दिया था वहां पे दाहिनी, ये जो I था वो दाहिनी तरफ था, लेकिन यहाँ पे यह बाईं तरफ है, यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में अगर किसी रोमन संख्या, किसी बड़े रोमन संख्या के लेफ्ट साइड में अगर छोटा रोमन संख्या लिखा है तो हम उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वहां पे हम जोड़ते नहीं है बल्कि घटाते हैं। तो v के पहले अगर i है तो यह हम v में से i को माइनस करते हैं, v का मतलब हमको पता है 5, तो ये iv का मतलब हो जाता है 5 - 1 = 4। ध्यान रखना 6 में क्या था, 6 में i जो है राइट साइड में था, और अगर राइट साइड में आ रहा होता है यहाँ पे तो हम उसको प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में ना होकर लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में अगर छोटा रोमन सिंबल होता है तो उसको हम बड़ी संख्या में से माइनस करते हैं। तो बड़ी संख्या v में से इस i को माइनस करेंगे तो 5 - 1 = 4 मिलेगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखते हैं ix, यहाँ पर भी क्या हुआ है, बड़ी संख्या x है, उसके लेफ्ट साइड में छोटा संख्या है, छोटा सिंबल है, तो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में जब भी छोटा सिंबल होगा तो उसको बड़े वाले सिंबल में से माइनस करते हैं। तो x का मतलब होता है 10, तो 10 - 1 = हमें क्या मिलता है 9। अब रॉन्ग मेथड, यहाँ पे हम आपको एक रॉन्ग मेथड के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो IIV, ये और नीचे है IIX। देखो हमने यहाँ पर बताया पहले वाले एग्जांपल में IV था, दूसरे वाले में IX था, यहाँ पे क्या किया डबल IV, डबल IX। तो हमने आपको बताया था कोई भी रोमन नंबर्स लिखते समय किसी भी सिंबल को हम 2 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर
दो बार जो यूज किया हुआ है यह रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि किसी बड़ी संख्या की यह बड़ा सिंबल कौन सा है? वी। वी के लेफ्ट साइड में जो छोटा वाला सिंबल होगा वो सिर्फ एक बार हो सकता है, एक से ज्यादा बार नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगर हम इसको माने कि चलो ये सही है, तो इसका मतलब क्या निकलता है? देखो, हमने बोला लेफ्ट साइड में अगर छोटा सिंबल है तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे बड़ी संख्या 5 है, उसके लेफ्ट साइड में सिंबल आई। आई का मतलब होता है 2, तो आई आई का मतलब 2 होता है, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो हमको मिलता है 3। लेकिन हमने आपको ऑलरेडी सिखाया कि 3 लिखने के लिए हम कौन से सिंबल्स का यूज करते हैं? 3 बार आई लिखते हैं तो हमको 3 वह संख्या 3 दिखाता है। तो जब हमको संख्या 3 लिखने का पहले से हमको पता है कि संख्या 3 लिखने के लिए हम 3 बार आई लिखते हैं, तो यहाँ पर यह संख्या 3 लिखने के लिए आई आई वी लिखने की कोई जरूरत है नहीं है। तो हम इस प्रकार से नहीं लिखते, क्योंकि वी आई आई वी का मतलब होता है 5 माइनस 2 3, लेकिन 3 लिखने के लिए प्रॉपर सिंबल कौन सा होता है? 3 टाइम्स आई। क्योंकि रोमन संख्या का रूल पहला था कि किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स हम यूज कर सकते हैं, तो 3 टाइम्स यूज करके हम 3 को इस तरह से लिखते हैं, और यह जो है सिंबल यह रॉन्ग है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आई आई एक्स, वैसे हम जो मैंने बताया था उसको अगर करेंगे तो x का मतलब 10 होता है, 10 माइनस 2 8, लेकिन 8 लिखने के लिए ऑलरेडी हमारे पास ये सिंबल है v, उसके बाद 3 टाइम्स i। तो यहाँ पे 8 लिखने का प्रॉपर जो तरीका है, मेथड है, वो यह है, और यहाँ पे यह जो आई आई एक्स लिखा है यह रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या है? इससे यह एक बात समझो कि v और x मतलब बड़ी संख्या के राइट साइड में तो आप वहां पे x आई आई लिख सकते हो, लेकिन लेफ्ट साइड में 2 बार आई नहीं लिख सकते, क्योंकि उससे जो संख्या मिलती है वह यहाँ पे जो दिख रहा है 8 है। 8 लिखने के लिए ऑलरेडी हमारे पास सिंबल है, तो 2 सिंबल यूज करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम इस तरह से इस मेथड को हम कहते हैं रॉन्ग मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे चलते हैं। इस यहाँ पर जो हमने लिखा है उसको जरा ध्यान से देखना, इस नियम को ध्यान से समझने की कोशिश करना। नियम क्या है? नियम है कोई संख्या लिखने के पहले उस संख्या को, मतलब अगर कोई संख्या दिया गया है तो उसको वो फाइंड आउट करने के लिए कि वो कौन सा, रोमन में कोई संख्या लिखा है तो वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वह फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? कोई संख्या लिखने के पहले उस संख्या को 10, 5 व 1 के समूह में विभाजित कर उपर्युक्त नियमानुसार, जो नियम ऊपर हमने बताए थे, पहले बताए थे, उसके अनुसार रोमन संख्या चिन्हों का उपयोग कर लिखा जाता है। यहाँ पे 10, 5 और 1 लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कोई संख्या लिखने के पहले उस संख्या को 10, 5, 1 ही नहीं, बल्कि ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना सारे आई वी एक्स एल सी डी एम, इन सभी में उसको विभाजित करना है। जैसे आई का मतलब 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, तो इनमें हमको इनको पहले डिवाइड कर देना है, उसके बाद में हम कोई भी संख्या दी गई तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यह इस नियम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स है। यहाँ पे एग्जांपल्स देखो, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे अगर कहें यह 12 यानी 12, अगर हमको 12 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 12 को 60 लिखना है तो 60 को रोमन में लिखना है। यहाँ पे नंबर्स हमने दिया, इंटरनेशनल मेथड में हमने लिखा हुआ है। अगर हम कहें कि इसको रोमन न्यूमरल्स में लिखो तो कैसे लिखेंगे, मैं आपको वह सिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले 12 है, तो हमने यहाँ पे नियम क्या बताया है? रोमन न्यूमरल्स में लिखने के लिए, कोई भी संख्या लिखने के लिए पहले उस संख्या को 10, 5 व 1, 10, 5 नहीं, 1000 भी कह सकते हैं, 500 भी कह सकते हैं, 50। तो 500 में या 100 में, 50 में, 10 में, 5 में, 1 में हमको क्या करते हैं? उसको विभाजित करते हैं। विभाजित करने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रोमन न्यूमरल्स में हमको कोई भी संख्या लिखने के लिए हम इन्हीं सिंबल्स का यूज करते हैं, आई वी एक्स एल सी डी एम। तो इनको हम ये जो यहाँ पे इन सिंबल्स का यूज करके सारी नंबर्स को लिखा जाता है। तो अगर हमको नंबर 12 लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? तो हमने यहाँ पे लिखा, पहले इसको 10, 5 और 1 के समूह में विभाजित करो। तो 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, तो यह होगा 10 प्लस 2, 10 प्लस 2। तो 60 को डिवाइड करेंगे तो 60 होता है 50 प्लस 10। 60 का मतलब होता है 60 के करीब में हमको सिंबल एल है, 50 का सिंबल एल है, तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 50 और 10 के ग्रुप में। और 40 को डिवाइड करना है तो 40 को डिवाइड करने के लिए हम 10 प्लस 10 प्लस 10 नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे 50 या 40 मतलब क्या होता है? 50 माइनस 10। 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या मिलता है? 40।
उसी तरह 400 लिखने के लिए हम 4 टाइम्स सी नहीं, यहाँ पे डी का मतलब 500 होता है, सी का मतलब 100 होता है। 400 लिखने के लिए हम 4 टाइम्स सी तो लिख नहीं सकते, तो हमको सी का यूज नहीं कर सकते, तो हम यूज करके इसका करेंगे डी का, यानी डी यानी 500 का। तो हम 400 को लिखेंगे इस फॉर्म में, 500 माइनस 100। 50 को लिखने के लिए, 50 के लिए हम x का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि x का 40 लिखने के लिए x का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि x का यूज मैक्सिमम 3 टाइम्स कर सकते हैं। तो 3 टाइम्स यूज करेंगे तो हमको सिर्फ 30 मिलेगा। तो 40 लिखने के लिए x का यूज नहीं होगा, यूज किसका होगा, l का। l क्या दिखाता है, 50। तो इसलिए हम इसको 40 को जो डिवाइड करेंगे वो 50 माइनस 10 के रूप में डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने देखा 12 को कैसे लिखते हैं, 10 और 2 के पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड किया। 60 को हमने 50 माइनस 10 लिख दिया, 60 को हमने 50 प्लस 10 लिख दिया, 40 को हमने 50 माइनस 10 के रूप में लिखा, 400 को हमने 500 माइनस 100 के रूप में लिखा। अब इसको रोमन न्यूमरल्स में अब लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे। हमको पता है 12 यानी होता है 10 प्लस 2, हमको 10 का सिंबल पता है x, 2 का सिंबल पता है 2 बार i, तो हम 12 को लिखेंगे कैसे, x के बाद में 2 बार i लिख देंगे, तो हमको मिल जाएगा 12। उसी तरह से हमको यहाँ पे पता है 60 यानी होता है 50 प्लस 10, और 50 का सिंबल हमारे पास है l, उसके साइड में, उसके राइट साइड में हमने लिख दिया x, तो ये हो गया 50 प्लस 10। यहाँ पे x के राइट साइड में हमने लिख दिया 2 बार i, तो ये हो गया x प्लस 2। l के राइट साइड में हमने लिख दिया x, तो ये हो गया l यानी 50 प्लस 10 60। अब 40 को देखना ध्यान से, हमने वहां पे बताया था, ये 40 50 और 10 के रूप में डिवाइड किया। 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 लिखने के लिए यहाँ पे प्लस करने के लिए हमने राइट साइड में लिखा, और माइनस करने के लिए x को हम लेफ्ट साइड में प्लेस कर देंगे। लेफ्ट साइड में जब x को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 10। उसी प्रकार से 400 लिखना है, तो क्या करेंगे, 400 यानी होता है 500 माइनस 100, तो 500 का सिंबल होता है d, d के लेफ्ट साइड में हमने c लिख दिया, तो ये हो गया d माइनस c, d यानी 500 माइनस 100, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा नंबर 400। इस प्रकार से रोमन न्यूमरल्स का यूज करके हम बड़ी छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, सारी संख्याओं को हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो बच्चों आगे का हम चलते हैं स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में। अब ये जो हमने आपको रोमन न्यूमरल्स सिखाया था बच्चों, ये जो सिखा रहे हैं, ये हम आपको तैयारी करवाना चाहते हैं स्कॉलरशिप एग्जाम का। स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में आप लोगों को इसके पहले बताया जा चुका है। थोड़ा सा मैं स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में आप सबके साथ में मैं भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, स्कॉलरशिप एग्जाम क्या होता है। स्कॉलरशिप एग्जाम जो होता है यह 2 पार्ट में लिया जाता है, और इसमें 2 पेपर्स होते हैं, और हर एक पेपर 1 घंटा 30 मिनट का होता है। 2 पेपर है तो टोटल 3 घंटे का एग्जाम होता है, लेकिन 3 घंटे का एग्जाम एक साथ में नहीं होता है। पहला पेपर होता है 2 पेपर में डिवाइड किया हुआ है, तो पहला पेपर होता है 1.5 घंटे का, दूसरा पेपर होता है 1.5 घंटे का। पहला जो पेपर होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है स्कॉलरशिप में। स्कॉलरशिप में जो टेस्ट होता है वो पहले पेपर में होता है हिंदी और मैथ। पहला जो पेपर होता है स्कॉलरशिप का वह हिंदी और मैथ का कंबाइंड पेपर होता है, जिसमें 25 क्वेश्चंस हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और 50 क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स। और दूसरे पेपर में जो दूसरा पेपर है वो आपका कौन सा टेस्ट लेता है, वो इंग्लिश और रीजनिंग का टेस्ट लेता है। इंग्लिश मतलब इसमें 25 क्वेश्चंस इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, और 50 क्वेश्चंस जो है रीजनिंग या फिर इंटेलिजेंस कहते हैं हम उसको, बुद्धिमत्ता, उससे रिलेटेड होते हैं। इस तरह से 25 प्लस 50 या भी 75 क्वेश्चंस का पूरा पेपर होता है, और इसमें हर क्वेश्चन को 2 नंबर इसमें भी होते हैं, तो टोटल 150 मार्क्स का यह एग्जाम भी आपका होता है, जिसके लिए वो 75 क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए आपको मिलते हैं 1 घंटे और 30 मिनट। तो बच्चों आपको एक ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि यहाँ पे दोनों पेपर में 75 क्वेश्चंस होते हैं, और वो 75 क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए आपको मिलते हैं कितने, 1 घंटे 30 मिनट यानी 90 मिनट्स मिलते हैं। तो 90 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस का आंसर्स देना होता है। तो यह एग्जाम कौन सा है, स्कॉलरशिप का एग्जाम। स्कॉलरशिप का एग्जाम किसके लिए होता है, स्कॉलरशिप का मतलब क्या होता है, स्कॉलर मतलब किसको कहते हैं, जिसको जो कि पढ़ाई में तेज होते हैं उनको हम स्कॉलर कहते हैं। तो स्कॉलरशिप एग्जाम में हम जो पढ़ने में जो बच्चे होशियार बच्चे होते हैं उन सब का टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस तो आपके जो बुक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही होते हैं, सेम क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग टाइप से यहाँ पे बनाया जाता है, जो कि टेस्ट करता है आपके बुद्धि का टेस्ट करता है। और यहाँ पे आंसर्स वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हर कोई बच्चा दे सकता है, अगर थोड़ा सा मेहनत का दिमाग लगाए तो उसका आंसर हर कोई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे टेस्ट क्या होता है, आंसर्स तो हर कोई दे सकता है,
हर कोई उसका उत्तर बता सकता है, लेकिन टेस्ट क्या होता है, कितनी जल्दी आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, आपका टेस्टिंग ये होता है। स्कॉलरशिप के एग्जाम में आपका दिमाग कितना तेजी से काम करता है उसका टेस्टिंग होता है। तो आपको 75 क्वेश्चंस को 90 मिनट्स, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में आपको आंसर देना रहता है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें स्कॉलरशिप का जो आपके टीचर्स पढ़ाएंगे, जो हम पढ़ाएंगे, तो वो जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं उसका आंसर तो इजी होता है, लेकिन उस इजी आंसर को आप कितना तेजी से फाइंड आउट करते हैं, इस पर डिपेंड होता है कि आप स्कॉलरशिप के एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा। तो आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग जो है, फिर वो चीज, किसी भी चीज को हम जब प्रैक्टिस करते हैं, पहली बार करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन एक बार, 2 बार, 3 बार करने पे हमको उसका जो आंसर के क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर सब तेजी से, मतलब क्विकली हम आंसर दे सकते हैं। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना है। स्कॉलरशिप का एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस करवाया जाएगा आपका, और आपको भी अपने लेवल पे उसका प्रैक्टिस करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे तो स्कॉलरशिप के सारे 75 क्वेश्चंस के आंसर्स आप 20 मिनट्स में आराम से दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। तो आप लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना है, प्रैक्टिस पर, ठीक है। तो आपको बता के स्कॉलरशिप पेपर आता है ना, तो क्या होता है कि हम जो क्लास में एग्जाम देते हैं और जो स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि स्कॉलरशिप के एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो एक टेबल पर एक बेंच पर सिर्फ एक ही बच्चा बैठता है। तो एक बेंच पर सिर्फ एक बच्चा बैठता है, इस तरह से एक के पीछे एक बैठते हैं। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप के एग्जाम में आपके अपने बुद्धि का टेस्ट होता है। तो यहाँ पर इस तरह से पेपर पूरा लिया जाता है कि कोई किसी दूसरे का कॉपी यानी नकल ना कर सके। तो नकल ना कर सके, इसको नकल को रोकने के लिए स्कॉलरशिप का एग्जाम जो होता है उसमें जो पेपर्स मिलते हैं ना, वो 4 तरह से पेपर होते हैं। वहाँ पे ये पूरा एक संच होता है, प्रश्न पत्र का 4 संच होता है। पहला संच A, B, C, D, इस तरह से 4 संच होते हैं। और इसमें डिफरेंस क्या होता है, पहले बच्चे को पेपर A मिलेगा, दूसरे को B मिलेगा, तीसरे को C मिलेगा, चौथे को D मिलेगा। अब ABCD का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस तो पूरे 75 के 75 सेम टू सेम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन A, B, C और D, ये 4 संचों में क्या होता है, पहले आपके A में पहले नंबर पे जो क्वेश्चन होगा वो B वाले में वो क्वेश्चन नंबर तीसरे या चौथे पे दिया गया रहेगा। और वहां का आपका जो पहला प्रश्न है B वाले का सेम नहीं होगा, B वाले का पहला प्रश्न अलग होगा, C वाले का पहला प्रश्न अलग होगा और D वाले का पहला प्रश्न अलग होगा। तो 1 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस ना पूरा आगे पीछे किए रहते हैं। तो क्या होता है एक्चुअली, ये किस लिए किया जाता है, ताकि नकल को रोका जा सके, कोई बच्चा नकल मार के ये परीक्षा ना दे। तो अपने अगर नकल कैसे मारते हैं, हम पूछते हैं ना, अगर क्लास में ये पहले का उत्तर बता, पहले का उत्तर बता, तो जिसका पहला का है वो उत्तर बताएगा, पहले का उत्तर 2 है, आप जो है उसका सुन के लिखोगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पहले उसका जो पहला प्रश्न है, आपका वो पहला प्रश्न नहीं है, उसका पहला प्रश्न अलग है, आपका पहला प्रश्न अलग है। तो उसके पहले प्रश्न का उत्तर अलग होगा, आपके पहले प्रश्न का उत्तर अलग होगा। तो अगर आपने किसी से पूछ के कि ये पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो उसने बता दिया 2, तो आपने भी वहां पे 2 अगर आंसर दे दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का क्वेश्चन ही अलग है, तो दोनों का आंसर्स भी अलग होगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से नकल मार के अगर किसी से पूछ के लिखोगे तो आपका पेपर का आंसर जो है, जो भी आंसर देगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और आपका नंबर वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के एग्जाम में नकल नहीं करना रहता है, सिर्फ अकल का इस्तेमाल करना होता है। तो अपनी अकल का इस्तेमाल करके आपको एग्जाम देना है और नकल ना हो सके, इसलिए इस तरह से 4 तरह से पेपर्स को प्रिंट किया जाता है। तो कभी भी आप किसी और से पूछने की कोशिश मत करिएगा कॉलेज के एग्जाम में, हमेशा मार्क का अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पेपर देना है। उसके बाद में मैथ्स का जो पेपर होता है बच्चों, वो आपको वहाँ पे पेपर प्रिंट होके आता है, वो 2 लैंग्वेज में होता है, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। क्या है, हमारे हिंदी मीडियम के स्कूलों में, कुछ स्कूलों में अभी भी हिंदी पूरा का पूरा हिंदी में है, लेकिन कुछ स्कूल सेमी इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो सेमी इंग्लिश में जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो स्कूलों में मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट होता है 5वीं में, वो इंग्लिश में होता है। लेकिन कुछ स्कूल अभी तक सेमी इंग्लिश नहीं हुए हैं, वहाँ पे मैथमेटिक्स अभी भी हिंदी में है। तो और हम लोग जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में थोड़ा इंग्लिश में पूरा का पूरा समझने में डिफिकल्टी होता है। तो वो आपको वो डिफिकल्टी ना हो, इसलिए आपको जो पेपर आएगा वो हिंदी में, वो प्रश्न को हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। तो अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो उसके दूसरे पेज पे आपको पूरा का पूरा वही सेम टू सेम प्रश्न जो है वो हिंदी में भी दिया रहेगा। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डिफिकल्टी हो रहा है, तो आप हिंदी में उसी प्रश्न को पढ़ के उसको उत्तर दे सकते हो। इस प्रकार से स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है।
और कॉलेज का एग्जाम का जो आंसर्स लिखते हैं बच्चों, वो आंसर्स लिखने के लिए इस प्रकार से एक पेपर दिया जाता है, पेज दिया जाता है। इस पन्ने पर देखिए पूरा सर्कल 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 आपको दिख रहे होंगे। स्कॉलरशिप का एग्जाम में ये किस तरह से दिया जाता है, ये फॉर्मेट होता है, ये उत्तर पत्रिका होती है, आंसर शीट होता है। इसमें पूरा सर्कल में 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर तो सब पूरा सर्कल दिख ही रहा है। ये सर्कल क्या है, ये आपको आपके क्लास टीचर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा अच्छे से आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस तरह से मिलता है। इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन 1 2 3 1 2 लेके 75 क्वेश्चन जो रहेंगे, उसका आंसर्स आपको कैसे देना है। तो क्वेश्चन के आगे वहाँ पे 4 सर्कल दिए गए हैं। जो क्वेश्चन होता है स्कॉलरशिप पेपर में, उसमें क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होता है। आपको करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद में ये जो आंसर शीट है, इसमें वो अगर पहला वाला आंसर करेक्ट है तो यहाँ पे हम जाते हैं, क्वेश्चन 1 का पहला वाला आंसर करेक्ट है तो पहले वाले आंसर पे जो सर्कल है उसको हम पेंसिल से नहीं, पेन से उसको शैडो करते हैं, डार्कन करते हैं, मतलब पूरा सर्कल को हम डार्क कर देते हैं, तो उससे हमारा आंसर यहाँ पर हम दिया देते हैं।